कि देव गए घबराए और गुरु बृहस्पति जी बुलवाए। और हाथ जोड़ की सभी देवता ऐसे बतलाए। अरे हाथ जोड़ की कहने लगे गुरुजी कुछ ना कुछ आप करो। और बोले अरे चले तुम जंगल को जइयो। अरे चले तुम जंगल को जइयो और करे तपस्या हिरण्याकुशवे खंडित करियो। आए करे तपस्या तो हुआ क्या मेरे प्यारे भाइयों, अरे गुरुजी तोता आए। अरे गुरुजी तोता आए और गए पेड़ पे बैठी बचन नारायण फरमाए। अरे गए पेड़ पे महाराज आज गुरुजी से जब इतना कहा है तो गुरुजी ने क्या किया, एक तोता का भेष बनाया है और पहुंचे ही उसी जंगल में एक बट वृक्ष के ऊपर बैठ गए हैं जहां पर हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए बैठा है। महाराज इधर हिरण्याकश्यप जो था उसकी पत्नी है कयादु, उससे कह करके आया था कि महारानी मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूं और कई वर्षों के बाद आऊंगा। इधर जब महाराज तपस्या करने बैठा है तो गुरुजी तोता का भेष बनाए हुए उस वृक्ष पर बैठे हैं और नारायण 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 शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ही हिरण्याकश्यप ने सुना नारायण का नाम, कहने लगा अरे ये तो भगवान का नाम ले रहा है तोता, शायद मुझे लगता है कि मैं अच्छे वक्त पर नहीं आया। उस वृक्ष के नीचे से उठ करके महाराज हिरण्याकश्यप दूसरी जगह चला जाता है, वहां पर समाधि लगा लेता, फिर तपस्या करने लगता है। गुरुजी वहां पे भी पहुंच गए, नारायण 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 नाम लेने लगे। हिरण्याकश्यप सोचने लगा राम का ताबेदार नारायण का ताबेदार यहां भी आ गया, नहीं अब यहाँ नहीं मैं तपस्या करूंगा, शायद मुझे लगता है मैं अच्छे समय पर नहीं आया हूं। लौट करके महाराज आज फिर हिरण्याकश्यप अपने महलों में गया है। कयादु ने कहा महाराज बोलो, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे जंगल में। हम घर से तपस्या करने के लिए जंगल में गए। हाँ
एक वृक्ष के नीचे बैठे। हाँ। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था। हाँ। तोता नारायण 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 नाम ले रहा था। तो हमारा जी नहीं लगा, हमारा बैरी का नाम ले रहा था, इसलिए हम घर को वापस लौट आए ना। अच्छा। हाँ जी। देखिए महाराज, जो कयादू थी ना, वो भगवान की प्रेयसी थी। वो भगवान को चुपचाप याद करती थी, पति को पता न चल जाए। पत्नी ने कहा कि पति के मुंह से हम भगवान का नाम सुन रहे हैं, अरे हम ऐसा न करें कि हमारे पति की राक्षसी बुद्धि है तो भगवान की कृपा से शायद सुधर जाए। और देखिए, पति कितना भी उल्टा सीधा चल रहा हो, यदि पत्नी में संभालने की ताकत है तो पत्नी अपने पति को सुधार सकती है। महाराज वो समझ गई, पत्नी समझदार थी। उसने कहा क्यों न इसी बहाने से, वैसे तो ये भगवान का नाम लेंगे नहीं, इसी बहाने से इनसे हम भगवान का नाम 108 बार ले, इनके मुखारविंद से बुलवा ले तो शायद इनका उद्धार हो जाए। पत्नी ने कहा महाराज ये बताओ, तुम यहाँ से गए, हम यहाँ से गए, हाँ, फिर क्या हुआ? हम बनखंड में गए। हाँ। बट पेड़ के नीचे बैठे। हाँ। और पेड़ के ऊपर तोता बैठा था। तो तोता क्या कह रहा था? तोता कह रहा था नारायण 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 नारायण। महाराज 108 बार कयादू ने अपने पति के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करवा लिया और कहा कि पतिदेव अब आप चले जाइए तपस्या करने के लिए, अब तुम्हारे तपस्या में वो तोता बाधा डालने नहीं आएगा। ठीक है रानी, हम जाते हैं, गुड, थैंक यू। तो ओ माय गॉड, तो आज महाराज जब हिरण्याकश्यप जाता है जंगल में, एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया है और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा है। देखिए मेरे प्यारे, एक बात और आपको बताऊं, ब्रह्मा जी अपने प्रत्येक मंदिर में भगवान की प्रतिमूर्ति देखी होगी, भगवान शंकर की देखी होगी, भोलेनाथ की देखी होगी, राधा कृष्ण की देखी होगी, लेकिन मेरे प्यारे आपने अधिकतर किसी मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं देखी होगी, अधिकतर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का, अपनी पूरी दुनिया की बात बता रही हूं मैं, एक ही तब मंदिर था जो है पुष्कर में, हाँ आज भी है महाराज। तो आज हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए बैठा है। और आप जानते हो ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रकट हो गए, क्यों? पुष्कर है राजस्थान। तो महाराज आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा है और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि का शंकर ही देना जानते हैं वरदान, का विष्णु भगवान देना जानते, हम न देना जानते। तो महाराज बहुत जल्दी प्रकट हो गए हैं। जब प्रकट हुए हैं तो हिरण्याकश्यप से कहा है बेटा मांग ले वरदान। तो हिरण्याकश्यप ने कहा है, जो कह रहे हाँ तुम हमसे प्रसन्न हो, हाँ तो जो हम मांगे वही देंगे, पहले तिरवाचा दो। देंगे देंगे देंगे। तो महाराज हमको अमर कर दो, है अमर कर दो हमको। बात सुनो, सुनो हमारी बात सुनिए। देखिए हमने तुम्हें अमर कर दिया। अमर कर दिया? हाँ। ओ माय गॉड, अब इस संसार को, साले पूरे संसार को अंगुली पर नचाऊंगा। चाहे अंगुली पे नचाओ चाहे अंगूठा पे नचाओ, जो हमने देना हो सो दे दिया। अच्छा देखिए महाराज, आज देखिए हिरण्याकश्यप ने कहा है महाराज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगा है उन्होंने? देखिए ये तो आनंद की बात है, कथा पे गौर करें आप। तो आज हिरण्याकश्यप
मांग रहा है ब्रह्मा जी से, महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। क्या मांगा कि कुछ अधिक नहीं ओ बस ये तना ही, और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। सब कहने लगा महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, सुनो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं। बोला हे निश में न मरूं दिन में न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं। और महाराज इतना मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा एम वस्तु दिया और पूछा और कुछ मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज थोड़ा सा और। क्या मांगने लगा, नर से न मरूं पशु से न मरूं जी, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को। बोला हे जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई प्यार नहीं। महाराज इतने वरदान मांगे हैं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, और न बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से न मनुष्य से। महाराज ब्रह्मा जी ने कह दिया और कहा है हे भगवान आपकी बनाई हुई सृष्टि में से मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एम वस्तु। महाराज ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए हैं। आज हिरण्यकश्यप वरदान को लेकर के बहुत खुश हुआ है और कहने लगा है आज से राजा हैं हम, यहाँ के भगवान हैं हम। महाराज ऐसा करिए आपको कहीं संत दिखाई दे तो 10 की टोली बना करके काले वस्त्र पहना करके
उन्हें जेल खाने में डलवा दो, कहीं एक भी मंदिर दिखाई ना दे, सारे मंदिर तोड़वा दो, क्योंकि वो राक्षस है ना। महाराज इधर हिरण्याकश्यप ने कहा, कयादु मुझे कोई काम है, मैं कारण बस कहीं जा रहा हूं और मैं पुनः जल्दी वापस आऊंगा। महाराज ब्रज के संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, उस वक्त कयादु गर्भवती थी। महाराज जब हिरण्याकश्यप अपने घर से चला जाता है तो इधर देखा सब देवता घबरा रहे हैं और कहा कि हिरण्याकश्यप अब ना जाने कितना उत्पात उठाएगा। ऐसा करो, इंद्र ने मन में सोचा, ऐसा करें हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है कयादु, उसका हरण कर ले आए। क्यों? क्योंकि हिरण्याकश्यप इतना उत्पात उठाएगा और इसके होने वाली संतान जाने कितना उत्पात उठाए, तो हम इस कयादु को जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। महाराज तो इंद्र कयादु का हरण कर ले गए हैं और जब हरण करके ले जा रहे थे तो बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद ने कहा, इंद्र इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? बोले स्वामी इन्हें हम ले जा रहे हैं हरण करके। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती है, हिरण्याकश्यप तो इतना उत्पाती हो जाएगा, लेकिन इसकी संतान जो प्राप्त होगी और वो भी इसी जैसी निकल गई तो हमारा ठिकाना नहीं रहेगा। महाराज तो आज नारद ने कहा है, इंद्र आप ऐसा करो, इसका हरण करके मत ले जाओ। क्यों? आप इसको हमारे आश्रम में छोड़ दीजिए। और आपको नहीं पता है, बड़ी सुंदर बात कही नारद ने इंद्र से, कि रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भक्त प्रकटाएगा, जो अपनी अटल तपस्या से वो पाप प्रताप घटाएगा। रानी के इसी गर्भ से भक्त प्रकटाएगा, जो अपनी अटल तपस्या से पाप का प्रताप घटाएगा। महाराज कहा छोड़ दीजिए इसे, इसके जो गर्भ से बालक जो संतान पैदा होगी वो अपनी तपस्या से अपने बाप का प्रताप को घटा देगा, भक्त होगा। इंद्र ने छोड़ दिया। महाराज और आप जानते हो संतों के आश्रम पर हर चर्चा के अलावा कोई व्यर्थ की चर्चा नहीं होती है महाराज, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत जी में प्रमाण है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत जाने दीजिए। हमारी शरीर से देखिए, जब हम भोजन करते हैं थाली में, तो ये चेष्टा करिए कि हमारे द्वारा एक भी अन्न का कण खराब न जाए, व्यर्थ न जाए, बर्बाद न जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे संतों के पास जाकर के कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करिए। क्यों? आपको प्रश्न करना है तो सिर्फ यही करिए कि हे महात्मा जी, हे स्वामी, हमारी प्रीति भगवान के चरणों में कैसे हो, कन्हैया के चरणों में प्रीति कैसे हो,
लेकिन कभी ये प्रश्न मत करिए कि महाराज ये बताओ हमारी लला की नौकरी लगेगी कि ना लगेगी, हमारी पुत्र वधू के नाती पैदा माँ होएगो कि ना होएगो, हमारी आमदनी अच्छी होगी कि नहीं होगी। अरे मेरे प्यारे, आप भगवान का भजन करोगे, गुणगान करोगे, विश्वास करोगे, तो ये मैं वादा करके कहती हूँ आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। क्योंकि मेरे प्यारे, भक्ति की 3 धारा होती है, भक्ति की 3 धारा होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास होगा तो मेरे प्यारे, भगवान इस माइक में भी है और भगवान इस खम्भे में भी है। क्यों? क्योंकि विश्वास होगा तो भगवान उस मंदिर में भी है, और विश्वास नहीं है आपको तो भगवान ना तो मंदिर में है, ना इस खम्भे में है, ना किसी में नहीं है। क्योंकि विश्वास दृढ़ होना चाहिए आपका, और जब विश्वास हो जाता है मेरे प्यारे तो भगवान से संबंध अपने आप जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए, और जब संबंध जुड़ जाता है, किसी से भी देख लीजिए संबंध, माता और संतान का संबंध, बहन और भाई का संबंध, पति और पत्नी का संबंध कैसा होता है? अटूट होता है। वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम भगवान के प्रति आपका अटूट होना चाहिए। और जब विश्वास और संबंध जुड़ जाएगा मेरे प्यारे, तो ये मन भगवान का गुणगान करते करते पवित्र हो जाएगा, और ये जीवन हमारा भगवान में समर्पण हो जाएगा। देखिए, भगवान की भक्ति चाहे जैसे भी करो, भगवान की भक्ति कैसे भी करो, क्यों? चाहे उल्टा, चाहे गाली दे करके भगवान को उनका नाम लो, चाहे भजन गा करके लो, चाहे किसी भी तरीका से लो, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए। महाराज समझ गए महाराज? भाव को भाव अनक आलसहु, और नाम जपत मंगल दसहु। मेरे प्यारे, भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, क्यों? एक प्रमाण है। देखिए, जब किसान अपनी खेती में बीज डालता है ना, बीज बोता है, तो किसान कभी ये नहीं देखता कि बीज हमारा उल्टा गया है या सीधा गया है, ये टेढ़ा गया है या कैसा गया है। किसान का मतलब है बीज को बोना। और मेरे प्यारे, और जब आप बीज बोओगे तो आपकी फसल उगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम चाहे आप भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, आपने नाम भगवान का लिया है और लेते हो तो वो आप अपना असर अवश्य दिखाएगा। महाराज, आज कयादू के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है, और महाराज जैसे ही उधर से हिरण्याकश्यप वापस आए हैं, नारद ने एक बात और कही, बिटिया आप जब तक तुम्हारे पति घर में लौट करके ना आ जाए तब तक आप हमारे आश्रम में रुकिए, प्रसादी पाइए और भगवान का नाम लीजिए। देखिए, गर्भ में जब बच्चा होता है, जब संतान होती है ना, तो माताओं को ना तो कभी किसी की बुराई करनी चाहिए, और बुराई तो करनी ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि आप जिस व्यक्ति की बुराई करोगे उस व्यक्ति में जो कमियां होंगी वो कमियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी बुराई करने से। इसीलिए प्रण और प्रतिज्ञा करो मेरी माताओं, बहनों, भाई बंधु, कि आज से हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा है तो भी ठीक है और बुरा है तो भी ठीक है, क्योंकि वो अपने कर्म से ही पाएगा जो कुछ भी पाएगा। हमें कहने से क्या मतलब है मेरे प्यारे। देखिए, माताओं को कभी भी फिल्मी गाना गाना चाहिए। ओ माय गॉड। देखिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। सुबह उठ करके
अपना आरती भजन जो कुछ भी है। आजकल तो मैंने देखे कमरों में जाकर के किसी किसी के घर पे तो इतने पोस्टर लगे रहते हैं, कहीं गोविंदा का फोटो होगा, कहीं सलमान खान का होगा। अरे लगाइए, अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन मेरे प्यारे एक भगवान का भी पोस्टर घर में होना चाहिए। क्योंकि जब आप सुबह जगो तो भगवान के चरणों पे आपकी नज़र पड़ जाए। और सुबह जागिए, अपनों बच्चों को भी सिखाइए, सुबह जागो, धरती माता को प्रणाम करो, हे माँ अच्छा बुरा हम तेरे ऊपर करते हैं और तू कितनी सहन शक्ति वाली है, जहाँ तक हम अपना मल मूत्र तेरे ऊपर त्यागते हैं। देखिए जब हम सुबह उठते हैं ना, देखिए समय का अभाव हो जाता है मेरे प्यारे, मैं भरपूर रूप से कथा को सुना नहीं पाती हूँ, क्योंकि 2 शिफ्ट में तो भागवत होती है यहाँ पे। अब निरंतर चलती रहे तो अच्छा भी लगता है। तो क्या नाम है, सुबह आप जैसे ही जगो तो अपनी हथेलियों को खोलो। सबसे पहले हथेलियों को खोलो और एक मंत्र है, चाहो तो आप लिख सकते हो, और अब तो नेट का जमाना है, नेट पे तुरंत डालो तुरंत खोलो। सबसे पहले हम जगेंगे, देखेंगे, अपनी हथेलियों को सीधा करेंगे और बोलेंगे कराग्रे बसते लक्ष्मी। कराग्रे, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभात कर दर्शनम। ये मंत्र को बोलेंगे। अब तो कर दर्शनम कौन करता है, सुबह उठ के तो कप दर्शनम होते हैं। उठेंगे, रजाई में मुंह है, रजाई में से मुंह खोलेंगे और कह देंगे सुनती हो देवी चाय बना लेना, और नमकीन और बिस्कुट और ले। हाँ, मुंह को धुला नहीं, रजाई से निकले नहीं। आजकल कर दर्शनम कौन कह रहा है, कप दर्शनम कह रहे हैं। देखिए सुबह उठिए, प्राणायाम करिए, प्राणायाम करिए, सुबह थोड़ा बहुत टहलिए, भगवान का थोड़ा भजन करिए। और जो प्राणायाम करते हैं उन्हें हम सब भी प्रणाम करते हैं। नियम संयम होने चाहिए। महाराज जब हिरण्याकश्यप लौट करके आया है, पुनः इधर से कयादू पहुंची है, तो आज आंगन में भक्त प्रहलाद धीरे धीरे सयाने हो रहे हैं। और जैसे ही सयाने हुए हैं तो महाराज आज हिरण्याकश्यपु को चिंता हुई है प्रहलाद को पढ़ाई लिखाई की, और होना भी चाहिए। लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालको पाटता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान है, वो पिता बैरी के समान है, जो अपने बेटों को और संतान को सुंदर शिक्षा नहीं दिला पाते। क्योंकि माता पिता का कर्तव्य ये नहीं है कि बच्चों को, संतान को जन्म दे करके और संसार में ऐसे ही छोड़ दो, नहीं, उनकी सुंदर शिक्षा दीक्षा करवानी चाहिए। महाराज आज जब प्रहलाद बड़े हुए हैं तो शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संडा और मर्ग, जो अपना विद्यालय चलाते हैं गुरुकुल में। आज हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद का दाखिला करवा दिया है, नामकरण करवा दिया है विद्यालय में, और उसी विद्यालय में प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्त प्रहलाद को तो कुछ और ही मंजूर था, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। इधर जब जाते हैं तो एक दिन का जिक्र मेरे प्यारे, जब प्रहलाद अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कहीं से रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। देखा है, जाकर पहुंचे हैं। एक कुंवरी मैया का घर पड़ता था। जब प्रहलाद विद्यालय जाते थे तो बीच में कुंवरी मैया का घर पड़ता था। महाराज देखा है कि एक कुंवरी बूढ़ी माँ उस अबा के पास बैठी बैठी रो रही है। धोखे से उसने क्या किया, अबा को जलाया है और 4 बिल्ली के बच्चे उन बर्तनों में धोखे से उस हवा में दब गए हैं। तो आज भगवान का
नाम ले रही है, कह रही है कन्हैया है मेरे गोविंद, हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या हुआ है? मुझसे बिल्ली के 4 बच्चे धोखे से हवा में दब गए हैं और मुझे पता नहीं था। मैंने हवा में अग्नि प्रज्वलित कर दी और आज प्रभु बिल्ली के बच्चे यदि जीवित ना बचे तो बहुत बुरा मुझसे महापाप होगा। पाप नहीं महापाप होगा। मेरे हाथों से जीवित बच्चे जल गए तो आज जैसे ही देखा है प्रहलाद ने और मैया कुमारी भगवान की विनती कर रही है, सभी माताएं बहनाएं उस मैया कुमारी का साथ देंगे सभी, क्योंकि पता नहीं समय हमारा आज अच्छा है, पता नहीं 2 पल में क्या हो जाए। तो क्या हुआ मेरे प्यारे भक्तों कि अबाढ़िंग नारी कुमारी और रटती प्रभु का बेटी नाम, अबाढ़िंग नारी कुमारी रटती प्रभु को बेटो नाम, झूमो पे बिल्ली के सुत चारिया, झूमो पे हवा में तभी गए ही करता रे, हवा में हवा में तभी गए ही करता रे, हवा में अग्नि भई जारी, नाथ अग्नि भई जारी रटती प्रभु को बेटी नाम, अबाढ़िंग नारी कुमारी, अबाढ़िंग नारी कुमारी रटती प्रभु को बेटी नाम, महाराज जब विनती करते हुए देखा है तो प्रहलाद ने कहा है कुमारी मैया क्या कर रही हो? कुमार साहब हाँ मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भजन पूजा कर रही, भगवान से आराधना कर रही हूँ। भगवान तुम्हें नहीं पता कुमार साहब जी मेरा आवाज लगा हुआ है, इसमें अग्नि जारी हो गई है, 4 बिल्ली के बच्चे दब गए, भगवान से प्रार्थना कर रही है। कुमारी तुम भगवान का नाम ले रही हो, अभी तक तुम मेरे पिता का नाम लेती तो तुम्हारे ये बिल्ली के बच्चे बच जाते। कुमार साहब भला भगवान को तुम याद कर रही हो? कुमार साहब बेटा तेरा पिता नकली पिता है, जुगनू के समान है, मैं जगत पिता सारे संसार को चलाने वाला उसका मैं नाम ले रही हूँ। कुमार साहब कुमारी हाँ जी तुम ये कह रही हो
कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। अरे तेरा भगवान इस हवा में चलने के लिए आएगा क्या? कुमार साहब मुझे पूर्ण विश्वास है बिल्ली के 4 बच्चों को बचाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जब इतनी वार्तालाप हुई है तो कुंवरी ने कहा है, बेटा तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं लेकिन भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तुम्हारे पिता के पिछले जन्म के कुछ पुण्य होंगे जो तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं। आप जानते